अभी लोग महाराज जी से मिल रहे हैं एक एक करके। अभी महाराज जी एक भक्त को समझा रहे हैं। अभी चलते हैं महाराज जी से, आपको मिलाते हैं। जय श्री महाकाल। ऐसे ही क्योंकि शमशान में जब लोग जाते हैं ना, तो शमशान क्या है, शमशान से लोग डरते हैं ना, शमशान से लोग डरते हैं ना, भूत प्रेत से लोग डरते हैं ना, लेकिन सब कुछ रहता है पर लोग जाना नहीं चाहते हैं। एक अपने पूर्वजों पर दिया जलाना नहीं चाहते हैं, उनके नाम पर 2 अगरबत्ती धूपबत्ती त्योहार पर लगाना नहीं चाहते हैं। घर से सरसों छोड़ते हुए शमशान तक जाते हैं। पवित्र वहाँ सब कुछ हो जाता है, पाप और पुण्य सब पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो पवित्र स्थल है। वहाँ पर 5 तत्वों का शरीर विलीन होता है और सीधे मोक्ष धाम को जाता है। भोलेनाथ हमारा सदा शमशान में ही विराजमान रहते हैं। और शमशान जो कहते हैं भूत प्रेत रहते हैं, डर लगता है, तो मैं बता दे रहा हूँ, शमशान इस दुनिया का सबसे पवित्र स्थल है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यथम शरीरा। सूक्ष्म मन धर्म कराता है, स्थूल मन पाप कराता है, गलत करवाता है, झूठ बुलवाता है, चोरी कराता है। तो आप ये बताइए। अगर नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, बोलबम। मैं विपिन कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं योगी विजयनाथ अघोरी बाबा चैनल पर। आज 2 तारीख है, 2 अगस्त और सुबह का लगभग 9 बज रहा है और मैं हूं श्री भूतेश्वर महादेव के दिव्य स्थान पर। सुबह का समय है और महाराज जी भी स्थान पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, आपको भी फटाफट के अंदाज में दिखाऊंगा। और लोग भी दूर दूर से जो आते हैं वो महाराज जी के स्थान पर आ चुके हैं। और ये भूतेश्वर महादेव के स्थान पे जाने का रास्ता है। ऊपर भूतेश्वर महादेव मंदिर है, आप उससे आपको निरंतर मैं वीडियो में दर्शन कराता रहता हूं। आपको आज भी दर्शन कराऊंगा फटाफट के अंदाज में। तो चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं श्री भूतेश्वर महादेव का, रामलला सरकार का, लेटे हनुमान जी महाराज का। आप बने रहिए और देखते रहिए योगी विजयनाथ अघोरी बाबा। आप देख सकते हैं श्री भूतेश्वर महादेव रामलला सरकार नाथ जी का सिद्ध धुना। आप दर्शन करिए और फटाफट के अंदाज में चलिए चलते हैं दरबार की ओर। आप सभी को मिलाते हैं श्री योगी विजयनाथ अघोरी बाबा जी महाराज जी से। आप सभी देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा लोग संख्या में आ चुके हैं और हल्की हल्की धूप खुली हुई है स्थान पर। बहुत तगड़ी धूप नहीं है, किंतु हल्की हल्की धूप है। आप दर्शन कर सकते हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी का, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज। और सभी आपको शनिवार शनिदेव महाराज जी का दर्शन कराते हैं। ये सभी लोग बैठे हुए हैं स्थान पर और दर्शन करिए। जगत जननी माँ शेरा वाली माई का आप दर्शन करते रहिए। और चलिए शनिदेव महाराज जी का आपको दर्शन कराते हैं। शनिदेव महाराज हैं, आप सभी दर्शन कर सकते हैं। और महाराज जी बैठे हुए हैं स्थान पर और सभी भक्त बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप बने रहिए, आपको भी दिखाता रहूंगा सारी चीजें। जय श्री महाकाल। तो भगवान से भी डरने की जरूरत है, चाहे जो कोई हो इस दुनिया का, उनको भगवान से भी डरने की जरूरत है। क्योंकि शमशान में जब लोग जाते हैं ना, तो शमशान क्या है, शमशान से लोग डरते हैं ना, शमशान से लोग डरते हैं ना, भूत प्रेत से लोग डरते हैं ना, लेकिन भगवान से नहीं डरते हैं। आप जितने अपनी रिश्तेदारी जाओगे उतने तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे कि नहीं? आप जितने मंदिर जाओगे दर्शन करोगे भगवान का, उतने भगवान तुम्हारे घर आने की कोशिश करेंगे कि नहीं? तो तुम्हारा घर सुखी होगा या दुखी होगा जब भगवान आएंगे? तो हाथ उठा के बताइए, सुखी होगा या दुखी होगा? अगर तुम रिश्तेदारी जाओगे तो रिश्तेदार आएंगे, और भगवान के यहाँ ज्यादा जाओगे अर्जी लगाने तो भगवान भी तुम्हारे घर चल के आएंगे। और भगवान को लाता कौन है, बताओ बहन? भगवान को लाता है हमारा आपका सूक्ष्म मन, मन लाता है। पूजा करने को कौन कहता है? इच्छा। तो जैसे इच्छा पूजा करने को कहती है, मन लाता है भगवान को। कैसे? हम यहाँ बैठे हैं, भगवान को बुलाएं? बताओ, आप लोग बताइए, मैं बुला दूं। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री राम, जय हो काशी विश्वनाथ धाम की, जय हो सीता मैया की, जय हो माता अनुसुईया की। अब ये बताइए, इतने लोगों का नाम कहाँ से निकला? तुम्हारे
मुखार बिंदु से, तुम्हारे हृदय से, सूक्ष्म मन से, जो शुद्ध मन था, उस मन से जब निकला बहन, इस मन से जब निकला, तो ये बताओ पहले, महाकाल यही है क्या? 900 किलोमीटर है, लेकिन मन आपका 1 सेकंड के अंदर उज्जैन पहुंच गया कि नहीं? अगर पहुंचा नहीं तो जय श्री महाकाल का आदेश क्यों किया? अयोध्या यहाँ से 80 किलोमीटर, आपने जय श्री राम किया कि नहीं किया? भगवान के यहाँ तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गया मन? और ये बताओ, आज तक मन को कोई पकड़ पाया है? मन को, स्थूल मन जो पापी मन होता है, उसको कोई पकड़ पाया है? और वही मन, सूक्ष्म मन धर्म कराता है, स्थूल मन पाप कराता है, गलत करवाता है, झूठ बोलवाता है, चोरी कराता है। तो आप ये बताइए, अगर गलत मन है तो गलती किसकी है? आपके अंदर शरीर के अगर गलत मन है तो गलती किसकी है? ये आप लोग बताइए। हमारे हिसाब से गलती हमारे तुम्हारे विचारों की है, गलती हमारे तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों की है। जैसे करना चाहिए वैसे किया नहीं। भगवान को अगरबत्ती लगा रहे हैं, कोई घुराई, कहीं रुको यार, लगा के चल रहा हूं, तुरंत कोचिंग चल दी, इसमें कभी काम नहीं पूरा होगा। भोग लगा रहे हो, पीछे से खुर्र से हुआ, भगवान को भोग लगाने चल रहे हो, पीछे देखने लगे, भगवान के नाक में ही घुसेड़ देते हैं प्रसाद, कभी भक्ति पूरी नहीं होगी। हवन कथा यज्ञ भागवत सुन रहे हो, अगर भगवान व्यास जी पे वो ब्राह्मण देवता बैठा सुना रहा है, तो वो एक मुखार बिंदु से सुना रहा, तो आप दोनों कानों से सुन रहे हो, एक कान से नहीं सुन रहे हो। और दोनों कानों से ना सुन पाए तो तुम सीधे नरक चले जाओगे। अगर धर्म की बातें कानों से सुन लिया तो आपको ज्ञान आएगी, बुद्धि आएगा। ये ज्ञान बुद्धि आपका कर्म कराएगा, कर्म से आपका परिवार सुखी रहेगा, संसार सुखी रहेगा, समाज सुखी रहेगा, जीव जंतु सुखी रहेंगे, पेड़ पौधे सुखी रहेंगे। और अगर आपने भगवान की पूजा नहीं की, भक्ति नहीं की, आपके पास ज्ञान और धर्म नहीं आया, कर्म नहीं किया आपने, तो आपको भगवान वैराग्य दे देंगे। जैसे मैं ये साधु बना बैठा हूँ, वैराग्य दे देंगे। वैराग्य में भी भक्ति है। वैराग्य ऋषि मुनियों ने भी किया, फकीरी ऋषि मुनियों ने भी धारण किया और जड़ी बूटियों का आविष्कार कर दिया। तो इसी तरह से जब वो आपको विश्वास होगा तो आपके विचार और आपका धर्म और आपका कर्म कहाँ चला जाता है? शमशान में। और शमशान में क्या नहीं है? शमशान में ज्ञान, बुद्धि, वैभव, यश, कीर्ति, कपड़ा लत्ता, धन दौलत है। और ये जो राम राम निकल रहा था, जो हवन यज्ञ किया उसने, वो जो पूजा पाठ किया, वो जो तीर्थ धाम गया, वो जो मनुष्य मर के जाता है, क्या पाप ही लेके शमशान जाता है? तब पाप ही नहीं लेके जाता। अगर पाप लेके जाता तो कंधे पे रख करके राम नाम सत्य ना बोला जाता। वो धर्म लेके जाता है, कर्म लेके जाता है, और मर जाएगा, घर वाले बोलेंगे हमरे बप्पा अत्ता दे गए रहा, उन्हें पता किस तरह से बप्पा दे गए थे, कितना मेहनत करके, कितना कर्म करके, भूखे रह करके, 24 घंटे दौड़ करके, दिमाग लगा करके, ये सब कुछ नहीं उनको पता है। जब वो बप्पा बनेंगे तब पता चलेगा कि कैसे बप्पा हमारे इकट्ठा किए थे। और तुम्हारे जेवर सब कुछ उतार लेंगे, खेती ले लेंगे, घर ले लेंगे, तुम्हारे लाए हुए कपड़े भी शमशान में फेंक आएंगे। और शमशान जो कहते हैं भूत प्रेत रहते हैं, डर लगता है, तो मैं बता दे रहा हूँ, शमशान इस दुनिया का सबसे पवित्र स्थल है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यथम शरीरा। वो जब शरीर शमशान में जाता है, 5 तत्वों में विलीन होता है, तो वहां पर उसका धर्म,
उसका ज्ञान, उसका वैभव, उसका वैराग्य, उसका जप, उसका तप, उसका साधन, उसका साधना, उसके योग, सारे के सारे शमशान चले जाते हैं। ये कोई अपने परिवार को नहीं दे के जाता है। परिवार को क्या दे जाते हैं? घर ले लो, जमीन ले लो, पैसा ले लो, हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जो तुम्हें चाहिए वो खाने पीने, पहनने ओढ़ने को, बिछाने के ले लो। पर अपना जाते हैं तो एक कफन भी लोग खरीदने जाते हैं ना, तो कहते हैं जो सबसे सस्ती वाली हुई वह दियो, वो जिसमें जेब भी नहीं होती। तो हमारा कहने का मतलब है कि शमशान सबसे पवित्र स्थल होता है। शमशान से डरना नहीं चाहिए। 8 बजे रात के बाद को किसी को जाना नहीं चाहिए। वो एक मर्यादा होती है, मर्यादा बस है। भगवान मर्यादित है हमारे, मर्यादा पुरुषोत्तम है हमारे, और यही राम राम करते हुए वहां तक पहुंचाते हैं। भोलेनाथ, अगर ये शरीर हमारा तुम्हारा गंदा नहीं, हमारे तुम्हारे विचार गंदे हैं। शरीर नहीं गंदा है। नहाते हो, साबुन लगाते हो, तेल लगाते हो, कहाँ गंदा शरीर है? गंगा में स्नान करके आओ, शरीर गंदा है? विचार गलत होते हैं, संस्कार गलत होते हैं, ज्ञान बुद्धि नहीं होती है। भैया गलत कह रहा हूं? तो ये सोचने की बात है। पवित्र, वहां सब कुछ हो जाता है। पाप और पुण्य सब पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो पवित्र स्थल है। वहां पर 5 तत्वों का शरीर विलीन होता है और सीधे मोक्ष धाम को जाता है। भोलेनाथ हमारा सदा शमशान में ही विराजमान रहते हैं, क्योंकि ये लोग उनके गण हैं। वहां पर एक होते हैं, सभी भूत प्रेत तो बहुत होते हैं, हजारों भूत प्रेत होते हैं। अभी कोई मुझसे पूछ ले कि महाराज मेरे ऊपर भूत है, इसको उतारना है, तो मैं ये पूछूंगा कि तुम्हारे ऊपर भूत कौन सा है? जब गेहूं 4 प्रकार का होता है, चना 4 प्रकार का होता है, अनाज 10 प्रकार का होता है, तो भूतों तो 75 प्रकार के होते हैं। अब उस भूत का नाम बताइए जो तुम्हारे ऊपर हो, हम उतरवाते। बताइए उसका नाम, हमारे ऊपर ये भूत है, हैं? तो इसलिए मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने विचारों को सही रखें, अपने संस्कारों को सही रखें, ज्ञान बुद्धि से चले। ये शरीर का अंत तो एक दिन हो ही जाना है, जाना शमशान में भी है, लेकिन शमशान में हम लोगों का जो पूजा करना होता है, इसलिए करना होता है कि वो सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ पर 5 तत्वों का शरीर विलीन होता है मेरे भाई। और उस शरीर के पास ज्ञान बुद्धि सब कुछ रहता है, पर लोग जाना नहीं चाहते हैं। एक अपने पूर्वजों पर दिया जलाना नहीं चाहते हैं, उनके नाम से 2 अगरबत्ती धूपबत्ती त्योहार पर लगाना नहीं चाहते हैं। घर से सरसों छोड़ते हुए शमशान तक जाते हैं कि ये एक एक सरसों बीन नहीं पाएगा तो घर को लौट के नहीं आ पाएगा। पित्तर में पानी देंगे एक एक तसला भर के, सरसों डाले हो कि घर तक आ जाएंगे। तो कैसे आ जाएंगे जब पहले तुम पानी किसको दे रहे हो? अनुभव को। जैसे सूर्य देवता को जल दिया जाता है तो अनुभव किया जाता है कि ओम श्री भास्कराय नमः, गंगे चैव जमुने गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु स्नानम समर्पयामि। जब ये आप भेज देते हो तो सूर्य देवता के प्रकाश के किरणों के द्वारा वो जल वाष्प बनकर भगवान के पास पहुंच जाता है, हमारे नारायण सूर्य देवता के पास। तो इसी तरह उनका भी अनुभव करना होता है कि आज हम उनको घर से प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से अगर जल दे रहे हैं तो वो वहां शमशान में बैठे बैठे ही पा रहे हैं। ये विश्वास रखना चाहिए। और श्राद्ध के दिन जहां उनकी मिट्टी हो वहां जाकर भोग लगाना जरूर चाहिए, जो बना हो। इसको कभी मत भूलिए। वो किस रूप में आ जाए, पक्षी के रूप में आ जाए, जीव जंतु के रूप में आ जाए, किसके रूप में आ जाए, मनुष्य के रूप में कहवा जाए, वो आपका भोग लगा कर जाए और आपके घर को पवित्र रखेंगे। आपके घर में कभी भूत प्रेत की बाधा नहीं रहेगी। आप लोग सदा सुखी रहोगे। जब मन व्यथित नहीं होगा तो आप लोगों की इच्छा मंदिर जाने की होगी। मंदिर जाओगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, उससे भी आपकी ज्ञान और बुद्धि बढ़ेगी।
जिस जो ज्ञान बुद्धि बढ़ेगी, प्रभु ज्ञान बुद्धि बढ़ाएंगे, तो आप लोग मोक्ष धाम को राम राम करते हुए चले जाओगे। अभी लोग महाराज जी से मिल रहे हैं एक एक करके। अभी महाराज जी एक भक्त को समझा रहे हैं। अभी चलते हैं महाराज जी से, आपको मिलाते हैं। जय श्री महाकाल। ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।